नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग हैं एक युवा जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस नोमा को लेके सारा दिल्ली, सारा भारतवर्ष जो एकदम चारों तरफ कोने कोने पहुंचाने का जो उसका संकल्प है। साथ में है पाठक जी, उन्होंने भी बहुत सारे काम करता है। नीरज जी नमस्कार। आप लोगों 11 तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आपका प्रोग्राम है इस विषय में थोड़ा संक्षेप में बताइए। क्योंकि 11 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जो मध्य प्रदेश के पहला सम्मिलित सरकार बनाए थे 1967 में, उनका 17वां पुण्यतिथि है, उसको हम लोग भव्य रूप में मना रहे हैं। और मेरा आग्रह है तमाम छात्र नौजवानों से और सभी शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों से कि उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। गोविंद नारायण सिंह एक केवल राजनेता ही नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। ICS की नौकरी 2 दिन तक करके उन्होंने इस्तीफा करा था। वो एक प्रोफेसर थे, एक ऑथर थे, और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति और अच्छा इंसान थे। और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और आज के नौजवानों को उनसे शिक्षा लेते हुए गोविंद नारायण सिंह की जीवनी को पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ऐसे सच्चा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम लोग राजनीति में आते हैं जो अपना छाप छोड़ के जाते हैं। और उनकी इस भावना को और उनके जीवनी को जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक में सेवा किया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में और ब्यूरोक्रेट के रूप में जिस उन्होंने सेवा किया, फिर एक प्रोफेसर के रूप में एमरेटिस प्रोफेसर होकर BHU में पढ़ाए बच्चों को, IAS की कोचिंग कर रहे लड़कों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। ऐसे महान आत्मा की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और हमें आग्रह है तमाम शिक्षाविदों से और अनुभवी लोगों से उसी 11 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आकर और डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि में सम्मिलित हों और अपनी सहभागिता दिखाएं, यही मेरी इच्छा है। समय बता दीजिए, समय किस समय में आएंगे? 4 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी और वो राजमाता सिंधिया के सम्मान में, राजमाता सिंधिया के सम्मान में उन्होंने 1967 में वहाँ पर सम्मिलित सरकार बनाया था और उस पर मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय से उनको लोग एक शिक्षाविद राजनीति के रूप में पूरे देश में जानते हैं। पाठक जी 2-4 बातें बोलिए। नमस्कार। 11 तारीख को सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचिए। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। राष्ट्रीय कवि शंभू शिखर जी आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार आ रहे हैं। उनके विचारों को सुनकर हम लाभ उठाएं। आज एक बहुत अच्छा दिन माना जाएंगे क्योंकि आज इंटरनेशनल मदर्स डे है। भारत का एक सुपुत्र बोला जाता है जिन्होंने कहीं अमेरिका में पूछा गया था कि कलाम साहब बोलिए तो माँ बच्चा जब रोता है तब हंसने लग जाता है। तो उन्होंने बताया था जी इतना तकलीफ के बाद माता जब बच्चा को जन्म देता है, जब तक नहीं रोता है तब तक माँ नहीं हंसती, मगर उसका बाद से जितना दिन जिस क्षण में भी बच्चा रोता उसी टाइम माँ का चतुर्गुना रोना आ जाता है। मातृ दिवस के लिए हमारा व्यूअर के लिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड का व्यूअर के लिए 2-4 बातें बोल दीजिए। ये मातृ दिवस तो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली दिवस होता है और माँ एक ऐसा अनमोल रत्न है कि जो खोया वही जाना है उसका महत्व। और जब माँ को पाता है आदमी, आपने सही कहा कि जब आदमी जन्म लेके इस पृथ्वी पर आता है तो वो रोता है तो माँ हंसती है। ये मेरा बच्चे जीवन। और जब बच्चे अगर माँ के सामने बच्चे को कोई निस्वार्थ प्रेम, अगर अकाट प्रेम है तो भारतीय मातृत्व में वो चीज़ है जो निस्वार्थ अपने बच्चों को प्रेम करती है, उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। और मातृ दिवस में मैं तमाम माताओं को, जिन लोगों की माँ है और जिनके नहीं है, वो सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि माँ का महत्व ईश्वर से ज़्यादा है और उसका महत्व तब समझ में आता है जब माँ का आंचल खाली हो जाता है। हेलो, कैमरा में बंटी का साथ BNS का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 दिल्ली।